सौरभ खड़े हो, बताओ जरा लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो। ओए कुंडी लगा दे। अल्फा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। बेटा शांत हो जाओ। तुम में से जितने लोग अभी तक पढ़ चुके हो कोई भी बताओ पूरे चैप्टर में अल्फा कहाँ पे आया, बता दो तो मान जाए। कहाँ आया अल्फा? जा चैप्टर में अल्फा कहाँ हो? बताओ तो यार। सिग्मा था। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। हाँ बोलो, बैठ जाओ। तुम्हें नहीं याद? बेटा शांत हो जाओ। अभिषेक यादव खड़े हो जाओ, बोलो। हाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। हाँ डी क्यू अपॉन डी एल। बैठो। आर्यन दुबे खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े। बाकी दोनों बोलो, नाम बोलो और उनके फॉर्मूले बोलो। हाँ अगली चार्ज डेंसिटी कौन सी है? एरिया, ठीक है। चलो छूट दे दी हमने, बताओ आगे बताओ फिर फॉर्मूला बोलो। नहीं याद है? हमने बोला था कि ये टॉपिक घर पे जाके एक बार दोबारा देखना, ठीक है। जरूरत है क्योंकि इस वजह से बोला था, है ना। क्योंकि एक तो टॉपिक में नई चीजें हैं, मतलब अभी तक तुम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ था उसके हिसाब से थोड़े से नए टॉपिक थे। चार्ज डेंसिटी पहली बार आया है ना, और चार्ज डेंसिटी जो है वो आगे तक चलेगा। बैठो। तो इस वजह से हमने बोला था कि एक बार घर पे जाके इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब नहीं देखा है तो फिर आज देखियो, लेकिन देखना तो दोबारा घर पे पढ़े, ठीक है। क्योंकि अब से मान लो कि अब से ऐसी चीजें आएंगी जिनको एक बार पढ़ने पे नहीं आएगा समझ में, उनको तुम्हें दो बार पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे क्या? इधर पे पढ़ोगे पर घर जाके एक बार दोबारा देखोगे तब समझ में आने के चांसेस हैं। फिर भी नहीं आए तो तीसरी बार फिर पढ़ियो, 2-4 दिन छोड़ के। हाल नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हाल पढ़ोगे फिर 2-3 बार तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब एक बार तुम्हें आज के दिन नहीं आई तो फिर अगले दिन तुम्हें नहीं आने वाली है, तो जैसे बढ़िया 2-3 दिन का गैप लेना, आगे के टॉपिक हो जाए, फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद ये सेम चीज को दोबारा फिर पढ़ना, ठीक है। तो उससे ये मेमोरी में तुम्हारे थोड़ा बहुत तो कुछ रह ही जाएगा। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ हाँ कल का वीडियो डल गया। हो गया सभी का नोट? चलो अब देखो समझो, हेडिंग पड़ गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसको जरा समझो, देखो। ओए शांत हो जाओ। जैसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वैसे ही अब कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पे चार्ज की इन्फ्लुएंस महसूस हो, अगर उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करा सको तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आए समझ में? जैसे मैग्नेट के आसपास में मैग्नेट की इन्फ्लुएंस होती है, 10th अगर याद है सभी को तो, है ना। तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पे दूसरी मैग्नेट आए तो वो उसको अट्रैक्ट रिपेल करेगी, उस रीजन को क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड। और उसका डायग्राम जो बनाते थे उसको क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वैसे यहाँ पे चार्ज के आसपास का वो रीजन जहाँ पे चार्ज की इन्फ्लुएंस महसूस, उसको क्या नाम दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आए समझ में? क्या तो डेफिनेशन पहले लिख लो इसकी, ठीक। तो किसी भी गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है उसको जरा समझो। देखो सबसे पहले चार्जेस की बात करेंगे तो अपन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से पढ़ रखी है? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करेंगे। देखो समझो, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। क्या प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बनवा चुके हैं? बताओ। प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड, है ना। उस दिन बनवाई थी इस तरीके से, बाहर की तरफ जाती है। पहले वेक्टर बड़ा बनाओगे, फिर वेक्टर कैसा बनाओगे? छोटा, फिर और छोटा वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालते जाओगे और ऐसे करके क्या बनाते जाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो समझो, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप तो तुमको पता है कि कैसी शेप है? ये रेडियली आउटवर्ड।
लेकिन इसको डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। अब एक चीज बताओ, डायग्राम बनाने बैठोगे तो क्या इतनी सारी लाइनें घंटा भर बनाते बैठोगा? क्या करना पड़ेगा? इसको आसान करना पड़ेगा कैसे भी। तो कैसे आसान करोगे? तो इसको आसान करने का तरीका है कि इतनी सारी लाइनें बनाओ, इससे बढ़िया जो सब लाइनों को जोड़ दो। क्या करो? इन सभी लाइनों को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? ये वाली लाइन को उठा के इधर से इधर तक पूरा जोड़ दो, इसको पूरा जोड़ दो और केवल एरो बना लो। केवल क्या बना लो? एरो। मतलब ये डायग्राम जो होगा, इस डायग्राम को इतनी तुमको एफर्ट नहीं लगाने, तुम्हें क्या करना है, केवल ऐसे लाइनें खींच देनी और लाइनों के ऊपर क्या बना देने? एरो। बस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मतलब इसको ऐसे ना बना के कैसे बनाओगे? लाइनें ड्रॉ कर दें, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जाती है? बाहर। तो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो एरो कहां पे बना दोगे? बाहर की तरफ। ऐसे एक एक एरो बना दोगे, काम चलेगा। अब तुम्हें उतने सारे एरो नहीं बनाने। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आए समझ में क्या? तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, ये कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब लेकिन हमको एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और साथ में कौन है? डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए जो भी डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम में ये दोनों इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक तो डायरेक्शन होना जरूरी है और दूसरा मैग्नीट्यूड होना भी जरूरी है। मतलब ये डायग्राम देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और दूसरा ये पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है किसी भी पॉइंट पे। आया समझ में क्या? तो ये दो चीजें डायग्राम में होना कंपलसरी है, तभी तो तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? डायरेक्शन के लिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसके ऊपर जिस पॉइंट पे तुम्हें डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे क्या बना दो? टेंजेंट। क्या बना दो? टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे तुम्हें डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे क्या बना दोगे? टेंजेंट बना दोगे। आए समझ में क्या? ठीक है, अभी हम बनाएंगे डायग्राम तो समझ में आएगा। दूसरा, अब क्या चाहिए अपन को? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जहां पे जितनी ज्यादा डेंस हो, मतलब जितनी ज्यादा क्लोज है, उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी? मैग्नीट्यूड। जैसे ये पॉइंट चार्ज के कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? पास में या दूर? पास पे, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? पास में होगी। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ज्यादा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कम। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाओ। क्या बनाओ? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर कर लो। जैसे मान लो कि तुम्हें यहाँ के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, मतलब ये पता करना है स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पे क्या बना दोगे? एक ऐसे सर्कल बनाया। अब ये सर्कल 3D में है, समझ रहेगा, क्रॉस सेक्शन है। तो वैसे ही एक सर्कल अब इधर बना लो, इस तरीके से ऑलमोस्ट सेम एरिया का बनाना, है ना। तो यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस यहाँ से सर्कल से निकली है? 3। और यहाँ पे कितनी निकली? केवल 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिलेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस है और यहाँ पे कम। तो बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। आया समझ में क्या? तो ऐसे करके दो चीजें निकल के आ जाएंगी। एक तो टेंजेंट बनाओगे तो डायरेक्शन आएगी, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देगी तुमको? मैग्नीट्यूड। आया समझ में क्या? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ज्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ज्यादा मतलब फैली होंगी तो फिर क्या है? मैग्नीट्यूड कम है। एग्जाम्पल इसका क्या? देखो अभी तो ये पॉइंट चार्ज है तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मान लो कि ऐसे तुमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो तुमको गिवन है इस तरीके से, ठीक है। और 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि ये इस वाली डायरेक्शन में ऐसे जा रही है तो ये एरो बना दिए। अब यहाँ पे अगर वो वेक्टर फॉर्म बनाने जाते तो घंटा भर बनाते रहते हैं, है नहीं। तो ये इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए ये इस तरीके की शेप ज्यादा जरूरी है, मतलब ज्यादा मतलब अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा कहाँ पे कम। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बताओ डायग्राम से क्या एग्जैक्ट वैल्यू आती है? नहीं, लेकिन क्या एक इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगी दिमाग के लिए, है ना, कि मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया निकालना है कि कहाँ ज्यादा कहाँ पे कम। तो क्या करोगे, एक छोटा सा सर्कल बना लो, ठीक है। मान लो कि ये सर्कल बनाया इधर पे, ये सर्कल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, 3। यहाँ पे सेम सर्कल ऐसे बना लो, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, 1। तो कहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। आया समझ में? क्या क्लियर है सभी को? ठीक है, डायग्राम देख के पहचान लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल टॉपिक है। ठीक, जैसे मान लो कि अब किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल ली, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? पहले मेथड से क्या बनाओगे, यहाँ पे टेंजेंट। तो क्या ये टेंजेंट ऐसे कुछ बनेगा, इस तरीके से, है ना। तो ये जो टेंजेंट बनेगा ये क्या बना के देगा, इसकी डायरेक्शन। अब एरो कहाँ पे बनाओगे, तो एरो सेंस के हिसाब से बनाना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो एरो भी कहाँ पे बना दोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये क्या बना के देगा तुमको, डायरेक्शन। आया समझ में? क्या, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, और अगर मान लो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो क्या निकालोगे, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, नोट कर लो। अब बना लिया सभी ने, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो समझो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज और समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये टोटली जो है वो रीडर पे या फिर जो डायग्राम बनाने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फील्ड लाइंस बनाएगा। जैसे मान लो हमसे बोला तो हम आलस में है, तो हमने कहा पे कितनी लाइनें बना दें, 8 लाइनें बना दें, है नहीं। लेकिन अगर मान लो कि कोई जो होगा वो मेहनती होगा तो फिर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐड कर दे, मान लो ऐसे बना दे, बताओ क्या डायग्राम गलत हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन क्या इधर पे जो तुमने निकाला था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या उसमें चेंज होगा क्या? नहीं, उसमें भी नहीं होगा। देखो समझो, ओए शांत हो जा। देखो रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो वो भी तो उतनी आएगी, जैसे पहले इधर से 1 निकल रही थी तो अब 2 निकलने लगी, है नहीं। इधर पहले कितनी निकल रही थी, 3 या 2, जितनी भी निकल रही होंगी, तो फिर अब डबल हो गई, देखो, है ना। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है तो। समझ रहे, रेशियो तो सेम रहने वाला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्लियर है। दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इधर ज्यादा हो जाए इधर कम हो जाए, ये चीज तो नहीं हो सकती। बताओ, अभी तक ये था ना कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई दूसरा डायग्राम बनाए तो बोले इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, इधर पे कम। ये तो कर ही नहीं सकते ना, तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा जो डायग्राम बनाएगा कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। आया समझ में? क्या, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? क्या, ठीक है। चलो, अब वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन को बनानी है कि कैसे चार्जेस की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो यहाँ पे लिख लो, ये था पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाओ जरा कॉपी पे खुद से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बेटा शांत हो जाओ। पेपर में डायरेक्टली ये भी आता है कई बार कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा करके कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को बोलेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए बना लो। बेटा शांत हो जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने का तरीका वही है कि ऐसे लाइनें बना लो। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होंगी या फिर अंदर आ रही होंगी? अंदर आ रही होंगी, तो रेडियली इनवर्ट होगा, तो इनवर्ट का एरो बना लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, अंदर के साइड के ऐसे एरो बना दो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज। बेटा शांत हो जाओ। ये चीज दिमाग में हमेशा रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरफ जा रही होंगी वहां पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां से आ रही होंगी वहां पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। आए समझ में? क्या, जैसे मान लो कि किसी जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गिवन है तुमको, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, तुमसे पूछे कि बताओ जरा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड का कहां पे होगा, तो कहां पे होगा बताओ? लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट में होना चाहिए पॉजिटिव, राइट में जा रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। है कहां वो नहीं पता, समझ रहे, जरूरी नहीं पता हो, लेकिन एक अंदाज है कि लेफ्ट में होगा पॉजिटिव और राइट में होगा नेगेटिव, तो ये याद रखना। ठीक, अब देखो इसके बाद में टू पॉजिटिव चार्ज। मान लो किसी जगह पे 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और इनके वजह से पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। बेटा शांत हो जाओ। 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। अच्छा हमको ये बताओ कि 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, तो अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था जिसमें इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब दोनों ने रिपेल करा होगा। बताओ, यहां से इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको कैंसिल करा इस वाले से,
ये चीज समझे क्या, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ इस जगह पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी। क्लियर है, बताओ। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम होनी चाहिए, समझ रहे। मतलब ऐसे मान लो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, इस रीजन में रिपेल करते हैं, और इस साइड क्या होता है, फिर ऐड हो जाते हैं, समझे क्या, है ना। या ऐसे बोलो कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे से दूर जा रही, कैसा लगेगा, एक दूसरे से दूर जा रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती कैसी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अकेला है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होती, बताओ, ऐसे लाइन के फॉर्म में सीधे सीधे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ रही होगी। एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ऑलरेडी अभी बताई दे रहे हैं, जब प्रॉपर्टीज करवाएंगे इसके तुरंत बाद तो उसमें लिखवाएंगे भी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, टकराएंगे तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन आएगी, सेम रीजन जो 10th में मैग्नेटिक फील्ड का था, समझ रहे क्या। तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में टकराएंगी नहीं। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आ रही और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहां से आ रही है, पॉजिटिव से ही आ रही। इसका मतलब है कि आपस में टकरा नहीं सकते, बताओ, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अगर ये टकरा जाएंगे तो देखो दो प्रॉब्लम है, पहली की टकराएंगे तो दो डायरेक्शन, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये निकली पॉजिटिव से है, जाना इसको किसकी तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाके खत्म होती है, नेगेटिव पे, है ना। ये ऑलरेडी हम बता चुके, नहीं अगर याद है तो अभी हमने बताया कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है, नेगेटिव में अंदर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जाके टकरा जाए तो कौन कहां जाके खत्म होगा, बताओ, पता ही नहीं चलेगा, तो टकरा ही नहीं सकते, समझ रहे क्या। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास में आएंगे तो ऐसे दूर को भाग जाएंगे, ऐसे, समझ रहे क्या। तो इस तरीके से इनका शेप चेंज होगा, मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, अब ये बनाएंगे कर्व। क्या बनाएंगे, ये कर्व। तो स्ट्रेट लाइन होती तो ये टकरा जाते, तो टकरा तो सकते नहीं, इस वजह से अब यहाँ पे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेना। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहरी की तरफ निकल रही होगी। क्या क्या कहाँ पैरेलल है, होंगी मतलब, अच्छा इन्फिनिटी के लिए जाएंगे तो पैरेलल, तो बीच में कौन जगह, इतना है ही कहाँ। अच्छा जे वाली, अरे यार कहूँ जाए मरे होते अपन को कहा, बताओ इतने बड़ा अपन ने कहाँ डायग्राम बना देना नीचे तक, बोले कि नीचे तक देखो, बोले कि पैरेलल हो रही है, टकरा रही का है। अगर टकराने को हुई तो दूर भाग जाए बस, और क्या है, हो गई पैरेलल तो होगी बस, अपन क्या कर सकते हैं। जहां नेगेटिव मिलेगा कुल मिलाकर उधर जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, इधर पे कहीं कोई नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है ना, तो कहाँ खत्म होगी फिर, ये इन्फिनिटी पे, समझ रहे क्या। तो अपन को नहीं पता ना कि डायग्राम में कहाँ जाके पैरेलल हो रही कहाँ नहीं हो रही, होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो अपन को क्या करना है। अब दो नेगेटिव चार्ज का बना लो, दो नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, एंड वन नेगेटिव। बेटा एक चीज और, दो नेगेटिव का तो बना लोगे ना, दो नेगेटिव का एग्जैक्ट सेम बनेगा, बस एरो बदल जाएंगे, पॉजिटिव से बाहर आ रही है, नेगेटिव में अंदर जाएगी, बस इतना हो जाएगा। आया समझ में क्या, आखिरी में, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव में अंदर की तरफ एरो बना देना, बाकी सब सेम है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का बना लो, एक साइड एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। तो देखो आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में अंदर जाती है, तो बस वही डायग्राम बना लो, ठीक है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, एक लाइन तो बिल्कुल सीधे बनेगी, पॉजिटिव से सीधे नेगेटिव, फिर ये कुछ ऐसे बनेगी। देखो अब यहाँ पे जो डायग्राम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का है, सीधी सीधी लाइन है, लाइनें इधर भी बन सकती थी लेकिन बनेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, है ना, अट्रैक्ट होगी। तो ऊपर जाते जाते नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब है कि कुछ ऐसा पाथ होगा, बेंड होने वाला, मतलब कर्व ऐसा। बनाओ डायग्राम, और इस वाले को तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आगे आता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म हो रही थी 10th में, बताओ, नॉर्थ से जाती थी, साउथ से अंदर आती थी, और साउथ से फिर कहाँ जाती थी, नॉर्थ, है ना, मतलब लूप बनाती थी। इधर लूप नहीं बन रहा है, अभी प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ खत्म हो रही, इधर पे टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और यहाँ पे एरो अपन ने एक वाई कन्वेंशन बना रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके हिसाब से बनाते हो, पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, है ना। मतलब टेस्ट चार्ज जो था वो कैसा था, पॉजिटिव। तो अगर जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ टेस्ट चार्ज लेके आओगे, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, समझ रहे क्या। तो वैसे बना रखा। अगर नेगेटिव ले लेते तो इन सभी के एरो पलट जाते हैं, लेकिन अपन ने तो पॉजिटिव लिया ना टेस्ट चार्ज, तो ऐसा आएगा। जिनका बन जाए सो हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ बोलो अब है। इसलिए आज हमने एरोप्लेन मोड पे नहीं लगाओ, तो वैसे वीडियो हमारे ख्याल से पॉज नहीं होती है। नहीं है का नहीं करें, चुप्पे बैठे रहो। अगर बंद हो गई तो कोटो तो ही का कि कॉल तो पता ही चल जाए ना किन की है। चलो अब बना लिया होगा सभी ने, अब देखो समझो एक एक करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग फील्ड। कैसी फील्ड होती है, टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग फील्ड नहीं होती है, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो दो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर कर गई जिस पॉइंट पे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो पहले से आ गई यहाँ से, या फिर मान लो कि दूसरे से किसी से भी मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, समझ रहे। ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट से बनेगी उस पॉइंट पे वापस लौट के कभी भी नहीं आती। कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से इसी जगह पे आ गई। अच्छा ऐसा क्यों होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाएगी। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां से कहां जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये चीज समझे। अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे देखोगे तो कहाँ होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी जगह पे वापस लौट के आ गई तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव क्या बोलोगे। अगर तुमने बोला इस पॉइंट पे पॉजिटिव है तो हम तो बोल देंगे नेगेटिव है, क्योंकि अंदर भी तो जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, तो सेम जगह पे दो टाइप के चार्ज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है वो एक रियल एंटिटी है, समझ रहे हैं। और जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो कैसे होते हैं, नॉन रियल एंटिटी, मतलब वास्तव में पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ रहे क्या। लेकिन चार्जेस रियल कॉन्सेप्ट है, मतलब चार्जेस वास्तव में होते हैं। तो सेम जगह पे दो टाइप के चार्ज एक साथ नहीं बोल सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक। दूसरा रीजन क्या है, ऐसे बोल सकते हो कि ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन। क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे कोई भी चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स। फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क, समझे क्या, है ना। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर तुमने रख दिया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये डिस्प्लेस करेगा। और यहाँ पे तुमको पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू E, मतलब फोर्स जो है वो किसकी डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट करेगा, और ये चार्ज इसी लूप में कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। तो बिना तुमने एक्सटर्नल एनर्जी दी है कुछ भी करे, ये चार्ज को तुम इनफाइनाइट टाइम्स तक मूव कराते रहोगे, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुम एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड भी ना करो, एनर्जी खत्म भी ना हो और उसको कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहे और ये घूमता रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये चीज इधर पे होगी, तो मतलब ये ऐसे भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये तो तुम्हारा क्लोज लूप नहीं बनाएगा। एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मतलब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करें, मतलब टकराएंगे नहीं, कैंसिल तो करेंगे लेकिन एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ठीक है। अच्छा ये जो टकराने वाली प्रॉपर्टी है सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और बाकी के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी सेम तरीके से अप्लाई होती है। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को ज्यादातर लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और टकराएंगे नहीं, समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो अब ये टकराएंगे काहे, बताओ। ऐसा नहीं, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो इससे भी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपस में नहीं टकराएंगे। तो मान लो इस जगह पे कोई तीसरा चार्ज लेके आ जाओ तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो भी इससे नहीं टकराएगी, समझ रहे। जैसे यहाँ पे अभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखा हुआ था, तो पॉजिटिव नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनी थी, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी है। अब मान लो तुम यहाँ पे कोई एक तीसरा चार्ज लेके आ जाओ, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या, है ना। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि वो इससे टकराएगा, समझ रहे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहाँ से निकलेगी, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी तो ये तो टकरा जाएगी,
है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को शेप का चेंज कराएंगे। ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे निकल जाएगी, लेकिन टकराएंगे नहीं। समझ रहेगा? क्लियर है सभी को? तो चाहे जितने चार्जेस आसपास रख दो, उनकी कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, लेकिन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं निकलेंगे। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखो। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी चार्ज फ्री रीजन में, चार्ज फ्री रीजन का मतलब है कि एक ऐसा रीजन जहां पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मान लो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इस कमरे पे, ओए शांत हो जा, इस कमरे में मान लो कि इस साइड कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेकिन इस जगह पे इस कमरे में कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रीजन होगा ये कैसा होगा? चार्ज फ्री रीजन, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस कमरे को तो क्रॉस करेगी ना, बताओ, लेकिन ये कमरा कैसा होगा? चार्ज फ्री होगा। समझ रहे? तो ऐसा चार्ज फ्री कोई रीजन होगा, तो उस चार्ज फ्री रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसे होंगे? कंटिन्यूअस कर्व होंगे। कैसे होंगे वो? कंटिन्यूअस कर्व। अब मैथ में तुम्हें कंटिन्यूअस होने का मतलब पता है। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? कि कोई भी कर्व में कोई भी सडन ब्रेक ना हो या सडन चेंज ऑफ स्लोप ना हो, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो अगर सडन चेंज होगा तो वो देखेगा कैसे? वो इस तरीके से कुछ होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इस तरीके से एकदम से ऐसे बेंड हो जाएगा, ये होता है सडन चेंज। समझ रहे? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे भी नहीं हो सकती अगर वहां पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अगर चार्ज होगा तो हो सकता है। समझ रहे क्या? लेकिन चार्ज अगर नहीं है किसी रीजन में तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, इस तरीके से भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से डायरेक्शन चेंज कर ले, ऐसे ऊपर जाए फिर एकदम से नीचे आ जाए और फिर ऐसे निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से भी नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल केसेस नहीं है। आए समझ में क्या? ठीक है, बना लो, लिख लो। चलो ठीक है, बढ़िया, बना लिया सभी ने, लिख लिया? किसी पे एनसीईआरटी है? हाँ, उत्कर्ष निकाल लेगा। उसमें मोबाइल में नहीं है तेरे? हाँ तो निकाल ले एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा छोटा सा। कल भी जो है वो आधे लेक्चर में मैथ नहीं होगी, क्योंकि कल एक नई चीज तुमको सिखाएंगे जिसका नाम है डाइपोल। ठीक है, केमिस्ट्री में शायद तुम लोगों ने सुन रखा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऐसे करके सुना नहीं? हाँ, बस वही चीज जो है वो इधर आएगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता, हम इसीलिए बोलते हैं कि जो तुम माँ में पढ़ो वो तो हमें पढ़ा नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन लिखो। Which among the following cannot be electric field lines? Which among? चलो बस इतने, तीन में से बता दीजिए। क्या आंसर क्या क्या होगा? बी होगा, तो गलत हो जाएगा। ए और सी है, तो क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। विच कैन नॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है? ए एंड सी। सरल है, वही गलत कर लेते जल्दी जल्दी में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा कठिन नहीं है। कल डाइपोल कराएंगे तब बढ़िया मजा आएगा, परसों से बढ़िया।